इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। और क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में बेटा अपन ने फर्स्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बेटा कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर खनिजों के सॉरी उद्योगों के प्रकार का, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार अपन ने कल किए थे बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो। बर्थडे कल को बेटा हैप्पी बर्थडे बेटा। सेकंड देखते बेटा, सेकंड टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज बेटा आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज बेटा आकार के आधार पर। बेटा वीडियो प्रॉब्लम है किसी को बेटा? ऑडियो में अमर यादव बेटा यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक योर नेट एंड नेटवर्क सेटिंग बेटा, ठीक है? चेक योर नेट और नेटवर्क सेटिंग बेटा। आज कौन सा करना बेटा अपने को? साइज के आधार पर, ठीक है? आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? आकार के आधार पर उद्योग होते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपकी किताब के अनुसार दो प्रकार के, स्मॉल और लार्ज। छोटा अकॉर्डिंग टू योर बुक बेटा आपकी किताब के आधार पर उद्योग बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गए बेटा, छोटे उद्योग हो गए, लघु उद्योग हो गए। एक है बेटा आपके लार्ज, बड़े या वृहद उद्योग बेटा, ठीक है? लेकिन बेटा एक्चुअल में उद्योग होते हैं तीन प्रकार के। अकॉर्डिंग टू साइज अगर अपन बात करें उद्योग होते हैं बेटा तीन प्रकार के, ठीक है? आपकी बुक में दो प्रकार के हैं, तो दो तो आपको याद करना ही करना बेटा, दो तो आपको क्या करना है? याद करना है। मैं आपको तीसरा बताता हूँ बेटा, थर्ड और बताता हूँ, फिर अपन याद दो ही करने हैं लेकिन आपके दिमाग में बेटा तीनों होने चाहिए, ठीक है? माइंड में आपको बेटा तीनों होने चाहिए कि भाई इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? तीन टाइप्स की होती हैं। अगर आप साइज की बात करें तो इंडस्ट्रीज बेटा तीन टाइप्स की होती हैं। समझे बेटा कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती बेटा आपके कॉटेज, ठीक है? एक तो होती बेटा आपके कॉटेज। कॉटेज को बोलते हैं बेटा डोमेस्टिक। कॉटेज का ही दूसरा नाम क्या बेटा? डोमेस्टिक। फर्स्ट टाइप कौन सी बेटा आपके? कॉटेज। और कॉटेज का ही अदर नेम क्या बेटा? डोमेस्टिक। सेकंड है बेटा स्मॉल। सेकंड कौन सी बेटा? स्मॉल स्केल। और थर्ड है बेटा आपके लार्ज स्केल। फर्स्ट कौन सी बेटा आपके? फर्स्ट है कॉटेज या डोमेस्टिक। फर्स्ट बेटा कॉटेज या डोमेस्टिक, सेकंड है स्मॉल और थर्ड है बेटा लार्ज। अंडरस्टैंड बेटा तीनों? अंडरस्टैंड? चलो बेटा फिर तो बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है भाई, इतना समझाने से समझ गए। हर्षिता सिंह बेटा अभी तो मुझे खुद के समझ में नहीं आया है बेटा। इसको देखो बेटा, इसे बोलते हैं कुटीर उद्योग, इससे बोलते हैं लघु उद्योग,
इसे बोलते हैं वृहद। अब तीनों को समझो बेटा। देखो, किसी भी रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से बेटा एक नई चीज बनाना, ठीक है, किसी भी कच्चे माल से एक नई चीज को बनाना क्या कहलाता है? आपके मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ आया बेटा? अब देखो बेटा, जो आपके कुंभकार होते हैं, ध्यान देना बेटा, जो आपके कुंभकार होते हैं, पोटर स्मिथ, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं बेटा, उनके घर में आपने कोई मशीन देखी है क्या? कोई मोटर, कोई बड़े बड़े कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसे इंजीनियर बैठे हो? नहीं होते बेटा। वो क्या करते हैं? परिवार के सदस्य, जो आपके माइन होती है वहां से मिट्टी खोद करके लेके आते हैं। परिवार के सदस्य बेटा उसे मिट्टी को बारीक करते हैं, उसे छानते हैं, उसे गीली करते हैं। उसके बाद में केवल एक चाक होता है, ठीक है, एक गोल पहिया सा होता है बेटा, उसके ऊपर वो मिट्टी के बर्तन पकाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उन्हें पकाते हैं, तैयार करके और मार्केट में बेचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होता है। मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनाना मैन्युफैक्चरिंग बेटा है, नहीं है बेटा? क्या अपन इसको बेटा इंडस्ट्री को अपन लार्ज स्केल कह सकते हैं? नहीं कह सकते बेटा। इसमें कोई मशीन नहीं बेटा, ठीक है, केवल फिजिकल वर्क है। केवल क्या बेटा? फिजिकल वर्क है, शारीरिक श्रम है। इसको स्मॉल स्केल भी नहीं कह सकते। ये कौन सी है बेटा? कुटीर या घरेलू उद्योग, ठीक है, कुटीर या घरेलू उद्योग में है बेटा। पहला समझ में आ गया बेटा आपके? एक एग्जांपल समझ में आ गया। इसी का बेटा अपन दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, ठीक बेटा, और एग्जांपल देखते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो ग्रामीण परिवेश बेटा, गांव में जो होते हैं, सरकार क्या करती है कि बहुत सी योजनाएं बनाती है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन्स को पावर देने के लिए, उन्हें इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, सोशली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि भाई जब तक महिला कमाएगी नहीं, ठीक है, जब तक बेटा महिलाएं कमाएगी नहीं तब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे जब तक बेटा मान लो कोई बच्ची है, गर्ल्स है, उसकी शादी नहीं होती, तब तक उसके टोटल डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है बेटा। उसके माता पिता तय करते हैं उसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, कॉलेज करनी है, नहीं करनी बेटा, टोटल डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं, उसके माता पिता लेते हैं। शादी के बाद उसके डिसीजंस उसका हस्बैंड और उसके जो सास ससुर बेटा वो लेते हैं कि यहाँ पे पर्दे में रहना है, इस घर में जाना है, इस घर में नहीं जाना है, ठीक है, नाश्ते में ये बनाना है, खाने में ये बनाना है, पीयर जाना है या नहीं जाना है, किसी रिलेशन में जाना है नहीं जाना बेटा, ये टोटल डिसीजन कौन लेता है बेटा? उसका हस्बैंड लेता है, उसके बेटा सास ससुर लेता है। ये अपने ट्रेडिशन है, परंपरा है। और अगर मान लो कोई महिला कहती है, उसका हस्बैंड कह रहा है भाई आपको पीयर नहीं जाना, महिला कहती है मेरे को तो जाना है, ठीक है, मुझे तो जाना है, तो जवाब पता क्या मिलता है? जा वापस यहाँ पे मत आना, ठीक है, वापस मत आना, निकल जा यहाँ से, मेरे घर से। ऐसी स्थिति बेटा भारत में हर परिवार में, आपके मैक्सिमम परिवार में बेटा आपको देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, आपके आदिवासी जनजातियां, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, विकलांग, हैंडीकैप, इन लोगों को मजबूत बनाने के लिए कि भाई ये अपने आप अगर कुछ पैसा कमाएंगे तो सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे बेटा। तो बहुत से लोगों का क्या करते हैं बेटा कि थोड़ा थोड़ा सामान देते हैं, कुछ साबुन बनाने का काम करते हैं, सोप जो आपके नहाने के, कपड़े धोने के होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर बेटा, इनका काम देते थे कि आप थोड़ा थोड़ा बना लो और आसपास में बेच के अपना काम चला लो बेटा। वो भी क्या आएगा बेटा? डोमेस्टिक में आएगा। वो भी किस में आएगा बेटा? डोमेस्टिक में आएगा। जो आपके आयरन स्मिथ होते हैं, लोहार जो होते हैं, ठीक है, पहले तो गांव गांव आते थे बेटा, आजकल का तो पता नहीं है, ये भी फिक्स कर लिए इन्होंने भी अपनी जगह, कोई पुल के पास बैठा है, कोई मुराव सिनेमा के पास बैठा है, फिक्स हो गए, अभी इतने राउंड नहीं करते, पहले तो घूमते रहते थे, गांव गांव जाते थे, ठीक है। तो इन ये जो बेटा सामान बनाते हैं
जो आपके लोहार है बेटा, जो छोटा मोटा सामान बनाते हैं, कोई मशीनें नहीं काम में लेते, इनका भी उद्योग कैसा है बेटा, डोमेस्टिक या कोटेज आएगा। इनका उद्योग भी कैसा है बेटा, डोमेस्टिक या कोटेज आएगा। आजकल तो आप जूते चप्पल पहनते हैं, सारे स्लीपर्स एडिडास के, वुडलैंड के, राइड चीफ के ऐसे पहनते हैं। लेकिन अगर आज से अपन 10 साल पहले, 20 साल पहले की बात करें तो अक्सर क्या होता था कि जूते चप्पल क्या होते थे बेटा, स्पेशल जूते भी बहुत कम थे, जूतियां ज्यादा चलती थी। जो अपने गांव में ही चमड़े के काम करने वाले जो व्यक्ति थे बेटा, वो बनाते थे। ठीक है, उन लोगों का काम बेटा, उन लोगों का काम भी किसमें आता था, डोमेस्टिक या कोटेज में आता था। डोमेस्टिक या बेटा किसमें आता था, कोटेज में आता था। पहला समझ में आ गया बेटा आपके? अगर समझ में आया अच्छे से तो फिर अपन नेक्स्ट स्टार्ट करें। ऐसी बेटा कोई भी इंडस्ट्री जो केवल फिजिकल वर्क पे चलती है, शारीरिक श्रम पे चलती है, ठीक है, लोकल रॉ मटेरियल होता है बनाने के लिए, आसपास के गांव से, ढाणियों से, आसपास के क्षेत्र से बेटा कच्चा माल लेते हैं और तैयार माल को आसपास के क्षेत्र में बेच देते हैं। ठीक है, तैयार माल को बेटा आसपास के क्षेत्र में ही बेच देते हैं। कोटेज या डोमेस्टिक होगी, स्मॉल स्केल बेटा, इससे बड़ा अगर हो जाए, इससे बड़ा यदि हो जाता है तो वो किसमें आएगा बेटा, आपके स्मॉल स्केल में आ जाएगा। स्मॉल स्केल के लिए मैं आपको बता सकता हूं बेटा, एग्जांपल के तौर पर फर्नीचर इंडस्ट्री। ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्री बेटा, जो आपके लकड़ी का सामान बनाते हैं, बेड बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं बेटा, उसमें मशीनें यूज होती हैं, होती है ना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। वहां पे बेटा तैयार माल को आसपास के गांव में भी बेचा जाता है, तैयार माल को बेटा आसपास के गांव में भी बेचा जाता है। तो फर्नीचर इंडस्ट्री किसमें आएगी बेटा, स्मॉल स्केल में। फर्नीचर इंडस्ट्री किसमें आएगी बेटा, स्मॉल स्केल में। छोटी छोटी फैक्ट्रियां बेटा, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, जैसे अपन बात करें बेटा, एक एग्जांपल और देखते हैं कि टाटा ने एक गाड़ी निकाली थी, सबसे सस्ती गाड़ी थी नैनो। ध्यान आ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा छोटी सी थी, आराम से अगर और थोड़ी छोटी बनाते ना तो आराम से बैग में रख करके ले जा सकते थे। ठीक है बेटा, नैनो गाड़ी जहां पे बेटा बनी, नैनो का जहां पे बेटा प्लांट लगा, ठीक है, उसके आसपास में बेटा लगभग आपके 700 छोटे स्मॉल प्लांट और लगे, क्योंकि नैनो तो सारी चीजें नहीं बनाती, टाटा तो बेटा सारी चीजें नहीं बनाता। अब टाटा की गाड़ी जहां पे रोज मान लो बेटा हजारों गाड़ियां बनती हैं, तो उसको तो बेटा कच्चा माल बहुत बड़ी संख्या में चाहिए। 1000 गाड़ी बन रही है तो 1000 गाड़ियों के लिए बेटा उसको 4000 सीटें चाहिए, 1000 स्टीयरिंग चाहिए, 4000 बेटा डेली उसको टायर चाहिए, रिम चाहिए, पेच चाहिए, सारी चीजें चाहिए नहीं चाहिए बेटा। तो उनकी आपूर्ति करने के लिए, नैनो को बेटा पूर्ति करने के लिए छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी। वो फैक्ट्रियां कैसी थी, कोई तो बेटा उसको खाली टायर सप्लाई कर रहा था, भाई टायर बना के मैं दे दूंगा, ठीक है, आपको जितने भी चाहिए रिक्वायरमेंट है मैं दे दूंगा, वो खाली बेटा टायर बना रहा है। कोई ऐसी कंपनी बेटा जो उसके लिए मीटर बनाने का काम करती है, स्पीड मीटर बनाने का काम करती है, वो बेटा केवल स्पीड मीटर बना रहा है। छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा दी और आसपास के एरिया में उसी कंपनी को क्या कर रहा है बेटा, वो सप्लाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, आपके स्मॉल स्केल। ये कैसी कर रहा है बेटा, स्मॉल स्केल। 1 करोड़ रुपए तक की वैल्यू, ध्यान रखना बेटा, 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट और 50 से कम लेबर जहां पे काम करती हैं। 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 50 से कम लेबर जहां पे काम करती हैं, कौन सा होता है बेटा, वो स्मॉल स्केल। ध्यान दे लेना बेटा, कितने रुपए होने चाहिए, फैक्ट्री की लागत कितने रुपए तक की हो सकती है बेटा, मैक्सिमम 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए तक अगर किसी फैक्ट्री में पूंजी लग रही है और 50 से कम अगर लेबर वहां पे काम करती हैं तो स्मॉल, और बेटा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से अधिक, लेबर 50 से अधिक है, 1 करोड़ से बेटा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और लेबर भी 50 से अधिक है, तो किसमें आएगा बेटा, वो लार्ज स्केल में। किसमें आ जाएगा बेटा, वो लार्ज स्केल में। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा?
क्लियर है एवरीवन? अच्छे से समझ में आ गया बेटा? मिट्टी के बर्तन किसमें बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन बेटा को किसमें बनाते हैं? कॉटेज। मिट्टी के बर्तन किसमें बनते हैं बेटा? कॉटेज। फर्नीचर किसमें बनता है? स्मॉल। ठीक है, फर्नीचर किसमें बनता है बेटा? स्मॉल। गाड़ियां किसमें बनती हैं? गाड़ियां किसमें बनती है बेटा? लार्ज। निधि यादव बेटा, क्या बात है, व्हाट हैपेंड बेटा? टीयर्स किस लिए आ रहे हैं भाई? ऐसे दुखी ना हुआ करो बेटा, अपनी क्लास तो सबसे अच्छी क्लास होती है, चलती है नहीं चलती बेटा? उसमें भी ऐसे रोगे धोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, मैं बहुत जल्दी इमोशनल होता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि आपके आंसू देख करके और मेरे खुद के हंसी निकल जाए, ठीक है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, आपके आंसू देख के और आपसे पहले हम दुखी होंगे, इसलिए टेंशन ना रहेगा। नो सब्जेक्ट एसएसटी बैड, क्या लिख रहा है साहिल? व्हाट हैपेंड बेटा? एसएसटी क्यों बैड लगती है आपको? साहिल आप नहीं है? ओके बेटा, चलो भाई, जिनको बैड लगती है उनके लिए भी एक ऑप्शन है। जिन भी स्टूडेंट्स को बेटा एसएसटी बैड लगती है, एसएसटी समझ में नहीं आती है, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट को पढ़ें, अच्छी लगने लगेगी, ठीक है? चलो बेटा, वन बाय वन अपन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपके अकॉर्डिंग टू बुक आपके बेटा केवल दो हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू बुक बेटा आपके दो हैं। अब आप अपन किसी आधार पर चलते बेटा, अब अपनी बुक के आधार पर चलते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपको बेटा बुक के आधार पर देना है, ठीक है? अपने आधार पर तो देना नहीं है। फर्स्ट है बेटा आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। cottage and household, cottage and household industries are a type of small scale industry बेटा। यहां पे ध्यान देना, जो आपके यहाँ पे बेटा जो आपके बेटा दो थे शुरुआत के, जो थे बेटा कॉटेज और डोमेस्टिक और स्मॉल, इन दोनों को ज्वाइन करके बेटा एक बना दिया, ठीक है? इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बना दिया बेटा? एक बना दिया। अदरवाइज क्या होता है, डोमेस्टिक अलग होते हैं और आपके स्मॉल अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइंटली ले लिया बेटा, एक साथ ले लिया, ठीक है? सेकंड है बेटा आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेटा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेटा। इसकी विशेषता देखो बेटा, लार्ज स्केल
इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेटा यूज हाई कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन इन हाई अमाउंट बेटा, प्रोडक्शन इन हाई अमाउंट। सर आई बॉय न्यू मोबाइल फोन। साहिल चौधरी कहते हैं कि मैंने नया फोन लिया और फोन की कीमत भी बेटा बहुत नॉर्मल सी है, $30,000। $30,000 है बेटा। ये डॉलर इंडिया में कब से चलने लगे है बेटा? साहिल डॉलर बेटा इंडिया में कब से चलने लग गए? चलो कोई नहीं, इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए, ठीक है बेटा? अरे मैं साहिल आपकी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं जो साहिल कमेंट में डाल रहा है उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है? आप टेंशन ना लिया करें। ओके बेटा, चलो अच्छी बात है बेटा, आपका फोन आपकी तरह दीर्घायु हो, बैटरी बहुत लंबी चले और साथ में समय समय पर रिचार्ज होता रहे, ठीक है? इससे अधिक दुआएं न्यू फोन के लिए नहीं दे सकते भाई। हो गया बेटा? राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन बेटा, ओके बेटा। थर्ड है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बेटा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार, ठीक है? स्वामित्व का मतलब है कि भाई उद्योग का मालिक कौन है, ठीक है बेटा? स्वामित्व का मतलब है बेटा कि जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, जो फैक्ट्री है बेटा, उसका मालिक कौन है, ठीक है? इसके आधार पर बेटा आपके जो इंडस्ट्रीज है वो होती है 4 टाइप्स की। इसके आधार पर बेटा इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं? 4 टाइप्स की होती हैं। 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। ए है प्राइवेट सेक्टर बेटा। पहला कौन सा बेटा आपके? प्राइवेट सेक्टर। गौरव ठाकुर हेलो बेटा, ठीक है? इधर देखो बेटा, प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बेटा, ऐसी कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति, एक परिवार या एक संस्था है, ठीक है बेटा? ऐसा बेटा कोई भी उद्योग या इंडस्ट्री जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, ठीक है, या कोई संस्था है, उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट सेक्टर। उसे क्या कहते हैं?
प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसका मालिक कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है बेटा, ठीक है। जैसे भाई कोई दुकानदार है बेटा, तो दुकान का मालिक तो वही बेटा, या आपके आसपास में बेटा कोई व्यक्ति छोटी बड़ी कैसी भी फैक्ट्री लगाता है, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट खुद करता है, उसके लिए बेटा नियम खुद बनाता है, मार्केट सामान खुद लेके आता है, बेचने के लिए खुद जा रहा है, ठीक है, सारी रिस्क खुद लेता है, तो वो कैसे होगी बेटा, आपके प्राइवेट होगी बेटा, ठीक है। प्राइवेट इंडस्ट्री आर owned and operated by individuals or groups of individuals and group of individuals होता है। एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, एयरटेल, टाटा मोटर्स, एयरटेल, पार्ले जी, ठीक है, मारुति सुजुकी, ये भी किसमें आएगी बेटा, प्राइवेट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, हीरो मोटरकॉर्प, यामा बाइक, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, ये सब बेटा प्राइवेट है, ये सब क्या बेटा प्राइवेट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी कैसी है बेटा, प्राइवेट है, क्योंकि इनका मालिक कोई एक व्यक्ति या एक समूह है बेटा, ठीक है, इनका मालिक कोई व्यक्ति या एक समूह है, तो ये सब किसमें आएगी बेटा, ये सब प्राइवेट में आएंगे। बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो। सेकंड देखो बेटा, सेकंड है बेटा आपके पब्लिक सेक्टर। सेकंड कौन सा बेटा आपके पब्लिक सेक्टर बेटा। These are owned and operated by government। ऐसी बेटा कोई भी इंडस्ट्री, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री, ऐसा कोई भी उद्योग बेटा जिसका मालिक सरकार है या जिसको चलाने का काम कौन करता है, सरकार करती है, जिसके नीति नियम, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस, ये सब कौन बनाती है बेटा, गवर्नमेंट बनाती है। वो इंडस्ट्रीज क्या कहलाएंगी बेटा, पब्लिक सेक्टर कहलाएंगी। वो इंडस्ट्रीज क्या कहलाएंगी बेटा, पब्लिक सेक्टर कहलाएगी। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसकी मालिक कौन है बेटा, सरकार है, जिसकी मालिक कौन है बेटा, सरकार है, उसको अपन कहेंगे बेटा पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर या बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। एग्जांपल देखो बेटा, भेल, एग्जाम्पल कौन है सर बेटा, भेल।
एमटी, बीएसएनएल, ठीक है। भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर टूल्स, भारत संचार निगम लिमिटेड। बेटा ये सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? सरकारी उद्योगों के, प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। भूमिका समझ में आया बेटा? फुल नेम की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल आप बेटा शॉर्ट में भी दे सकते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है अपन उसका पूरा लिखने। थर्ड है बेटा आपके जॉइंट सेक्टर, थर्ड कौन सा बेटा आपके? जॉइंट सेक्टर का संयुक्त उपक्रम, ठीक है, संयुक्त उपक्रम बेटा पहले समझ लो बेटा फिर लिख देना, ठीक है। सरकार बेटा कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, कोई बड़ी इंडस्ट्री अपने को खोलनी है, पैसा चाहिए, ठीक है। भाई बड़ी इंडस्ट्री बगैर पैसे के तो चलेगी नहीं, अगर बगैर पैसे के चलती तो हर आदमी एक बड़ा उद्योगपति होता, ठीक है बेटा। भारत में जितनी चाय पत्ती है ना उससे ज्यादा उद्योगपति होते हैं, लेकिन समस्या कहां आती है बेटा? समस्या वहीं आ जाती है बेटा कि पैसा नहीं है, और पैसा गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, चाहे बेटा वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे बेटा वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो, बेटा गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं होता, ठीक है। और मान लो कोई उद्योग है जो अपने को कंपल्सरी है, भाई उद्योग तो लगा नहीं, पैसा है नहीं, तो पैसा कहां से लाए? तो सरकार क्या करती है बेटा? सरकार करती है कि प्राइवेट कंपनियों को तैयार, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कि पैसा आप लगा दो, ठीक है, पैसा आप लगा दो और हम उसके नीति बनाएंगे, उसके लिए जो बेटा रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हम बनाएंगे, पैसा आप लगाओगे, और जो बेनिफिट होगा, जो बेनिफिट होगा बेटा वो एक रेशियो के अंदर, अनुपात के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की तो बेटा एक बेनिफिट मिल गया कि गवर्नमेंट को खुद का पैसा नहीं लगाना पड़ा, ठीक है, गवर्नमेंट को बेटा सबसे बड़ा फायदा क्या मिला कि गवर्नमेंट को अपना पैसा नहीं लगाना पड़ा। दूसरा कि नेताजी वाह ले लेंगे कि साहब हमने आपके यहाँ पे सड़क बनवा दी, हमने यहाँ पे आपके कार की फैक्ट्री लगा दी, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, होता है बेटा, और खुद की लगी नहीं चाहिए जेब से बेटा। तो ऐसे उपक्रम बेटा जो जॉइंट कहलाते हैं, जिनको बेटा सरकार और प्राइवेट दोनों सेक्टर के मिलकर के चलाते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। These are owned and operated by government and individuals, government and इंडिविजुअल्स बेटा। ऐसे उद्योग बेटा जिनका नीति निर्माण और मालिकाना हक दोनों के पास होता है बेटा, सरकार के पास भी होता है और बेटा आपके प्राइवेट सेक्टर के पास भी होता है। पैसा प्राइवेट सेक्टर लगाता है, रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाते बेटा? गवर्नमेंट बनाती है, इसको कहते हैं जॉइंट। इसे क्या कहते हैं बेटा? जॉइंट कहते हैं। चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए, राइट कीजिए बेटा, जल्दी से राइट करो बेटा। ओके, हर्षिता हो गया बेटा, आशीष हो गया, हर्षिता हो गया बेटा, आशीष हो गया,
यस, हो गया बेटा, भूमिका हो गया। जल्दी से राइट कीजिए बेटा। एग्जाम्पल देखो बेटा, मारुति उद्योग बेटा, मारुति उद्योग, और PACL, बेटा अपने जो NH8 है बेटा, जो अपने बेटा NH8 है, ठीक है, इसको बनाने की जो कंपनी है बेटा वो कौन सी बेटा, PSCL है, ये भी किसकी बेटा, संयुक्त उपक्रम है बेटा, ठीक है। पैसा PSCL लगा रही है, नीतियां कौन बनाती है बेटा, आपके गवर्नमेंट बनाती है। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं यहीं पे ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन बेटा।